गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते। मैं रामोद सिंह अप्रूव्ड असली इसला यूपी चेयरमैन, मेंबर लॉस मिनिमाइजेशन कमेटी IRDA मोटर। आज आपके बीच में रूरल इंश्योरेंस क्या है, रूरल इंश्योरेंस का पार्ट 1 डिस्कस करते हैं। जैसा कि सबको पता है कि हमारे देश की जो इकोनॉमी है वो रूरल बेस्ड है और रूरल प्रभाव डालती है। रूरल डेवलपमेंट अगर नहीं है तो देश का जो है ना इकोनॉमिक ग्रोथ कमज़ोर होता है, और ये इंटीग्रल पार्ट है हमारे इकोनॉमी के, ये मान के चलते हैं। तो रूरल इंश्योरेंस में रेगुलेशंस बहुतेरे काम करते हैं, गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट के जो है ना प्रोग्राम्स हैं वो काम करते हैं, और उसके साथ साथ जो है ना इनका इंश्योरेंस के लिए भी जो है ना गवर्नमेंट ने भी प्रावधान कर रखा है, इंश्योरेंस कंपनियों ने भी कर रखा है, और गवर्नमेंट के इनिशिएशन पे ही है। रूरल इंश्योरेंस कवर्स दैट आर फोकस्ड इन कवरिंग द रिस्क ऑफ द रूरल पॉपुलेशन, रूरल लोगों के कवरेज के लिए है। पॉलिसीज आर अंडर कांस्टेंट रिव्यू, ये हमेशा रिव्यू होती रहती हैं और मॉडिफाई करते रहते हैं, मॉडिफिकेशन होता रहता है। न्यू स्कीम्स जो भी आती हैं वो लॉन्च होती रहती हैं। रूरल पॉलिसीज कंप्राइज क्या क्या कंप्राइज करते हैं? लाइव स्टॉक, कैटल, शीप, गोट, वर्क हॉर्सेस, कैमल्स, पोल्ट्री, श्रिम्प्स एंड प्रॉन्स, ये इनका इंश्योरेंस करा सकते हैं। दूसरे लाइव स्टॉक में से हैं एलिफेंट्स, पिग्स, रैबिट्स। सब एनिमल्स कौन से हैं? सब एनिमल्स में सिल्क वार्म एंड हनी बी, हनी बी का मतलब मधुमक्खी और सिल्क वार्म। प्लांटेशंस में रबर टी एंड शुगर केन भी है, रबर टी भी है। हार्टिकल्चर क्रॉप्स में है ग्रेप्स है, ऑरेंजेज हैं, एप्पल्स हैं। प्रॉपर्टी में एग्रीकल्चरल पम्प्स हैं, जो जिनको पम्प्स को किसान लोग लगाते हैं और पानी निकालते हैं। पैकेज कवर में है एनिमल ड्रिवन कार्ट, रूरल एक्सीडेंट फार्मर्स पैकेज पॉलिसी है, जिसमें से वो एनिमल कार्ट्स वगैरह सब कवर करते हैं। रोल ऑफ गवर्नमेंट क्या है रूरल इंश्योरेंस में? रोल ऑफ गवर्नमेंट में कई स्कीम्स हैं, कई इनके प्रोग्राम्स हैं। उनमें SFDA, जिसको स्मॉल फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी बोलते हैं, और मार्जिनल फार्मर्स एग्रीकल्चर लेबरर्स MFAL प्रोजेक्ट इन्हें बोला जाता है। इन प्रोजेक्ट के माध्यम से भी इंश्योरेंस होते हैं। स्पेशल प्रोग्राम्स लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द स्मॉल कल्टिवेटर्स एंड द अंडर प्रिविलेज सेक्शन ऑफ द रूरल पॉपुलेशन, जो रूरल पॉपुलेशन है, अंडर प्रिविलेज है, जिनको कोई सुविधा नहीं है, ऐसे लोगों के लिए और स्मॉल फार्मर्स के लिए बनाया है। और वह वहाँ पे कवरेज क्या देते हैं? डॉट प्रोन एरियाज प्रोग्राम्स, हिल एरियाज प्रोग्राम्स। डॉट प्रोन जहाँ पे ज़्यादा सूखाग्रस्त होता है, और हिल एरियाज के लिए अलग प्रोग्राम है, ट्राइबल एरियाज के लिए अलग प्रोग्राम। ट्राइबल लोग जहाँ रहते हैं, स्मॉल फार्मर्स एंड एग्रीकल्चरल लेबर्स प्रोग्राम हैं। ये 1980 से ही जो है ना प्रोग्राम चालू हैं। ये इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको IRDP शार्ट में बोलते हैं, सभी लोग परिचित हैं जो रूरल सेक्टर में अच्छा काम किया और काम करते हैं। दे इंक्लूड प्रोग्राम्स लाइक एनिमल हस्बेंड्री प्रोग्राम, स्पेशल लाइव स्टॉक प्रोडक्शन प्रोग्राम, एनिमल हस्बेंड्री के लिए और उनको पालने के लिए भी हैं। IRDP का प्रोग्राम क्या है, उन प्रोग्राम में देखते हैं। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम फाउंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट्स ऑन 50-50 बेसिस पे है। 50% सेंट्रल, 50% स्टेट बियर करते हैं। ऑब्जेक्टिव इज टू असिस्ट द फैमिलीज बिलो द पावर्टी लाइन, पावर्टी लाइन के नीचे की जो फैमिलीज हैं उनको सहायता प्रदान करते हैं। मार्केट एग्रीमेंट जो GIC ने अपना डिसाइड किया हुआ है। स्टैंडर्ड फार्म अंडर द मार्केट एग्रीमेंट, प्रपोजल फार्म है, वेटरनरी सर्टिफिकेट है जो पशुधन विकास अधिकारी या डॉक्टर जो होते हैं वो देते हैं। स्टैंडर्ड पॉलिसीज हैं, क्लेम फार्म है, वेटरनरी सर्टिफिकेट टू बी सबमिटेड अलॉन्ग विद द क्लेम फार्म। किसका मतलब ये हुआ कि क्लेम के टाइम पे उसे देना होता है, सर्टिफिकेट वो देंगे। स्कोप ऑफ द एग्रीमेंट, अप्लीकेबिलिटी ऑफ द स्कीम एंड एज लिमिट फॉर एक्सेप्टेंस, सम इंश्योर्ड वैल्यूएशन प्रोविजंस मेड बाई मार्केट एग्रीमेंट, ये मार्केट एग्रीमेंट ने बनाया है। क्लेम प्रोसीजर है, वेटरनरी सर्टिफिकेट के बेस के रिस्क है, प्रीमियम रेट्स को डिसाइड करते हैं। वेरियस एनिमल इंश्योरेंस स्कीम्स, अब आते हैं सही पॉइंट पे, जिसमें कैटल फॉर द पर्पज ऑफ इंश्योरेंस इंक्लूड, कौन कौन से इंक्लूड होते हैं कैटल?
मिल्च काउज दुधारू गाय 2 years to 10 years, मिल्च बफेलोज 3 years to 12 years, स्टड बुल्स काउज बफेलोज स्पेसीज 3 years to 8 years, बुलक्स जो बुलक होते हैं उनके लिए है कास्ट्रेटेड बुल्स कास्ट्रेटेड मेल बफेलोज 3 to 12 years। सम इंश्योर्ड है मार्केट वैल्यू के बेस पे, इंडेमनिटी है बेस्ड ऑन सम इंश्योर्ड और मार्केट वैल्यू विच वेर इज लेस, मार्केट वैल्यू अगर कम है तो कम मिलेगा, और सम इंश्योर्ड का भी बेस है। ग्रुप डिस्काउंट फॉर नॉन स्कीम ओनली, जो स्कीम में आते हैं उसमें कोई ग्रुप डिस्काउंट नहीं है, लेकिन जो नॉन स्कीम के हैं उसमें ग्रुप डिस्काउंट है। पॉलिसी प्रोवाइडेड फॉर इंडेमनिटी ओनली फॉर डेथ ड्यू टू एक्सीडेंट इंक्लूसिव ऑफ फायर, मतलब डेथ का जो क्लेम आते हैं, डेथ क्लेम आएंगे वो उसमें उसके साथ इंक्लूड भी किया हुआ है। कौन कौन से इंक्लूड है? फायर है, लाइटनिंग है, फ्लड है, इनंडेशन है, स्टॉर्म है, ह्यूरिकेन है, अर्थक्वेक है, साइक्लोन है, टॉर्नेडो है, टेम्पेस्ट है, फेमाइन है, डिजीज कॉन्ट्रैक्टेड आर अकरिंग ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ दिस पॉलिसी, सर्जिकल ऑपरेशन, जो सर्जिकल ऑपरेशन कर रहे हैं उन पे जो भी डिजीज हैं वो भी है, राइट और स्ट्राइक, ये सब इसमें कवर करते हैं डेथ के साथ। पॉलिसी कुड भी एक्सटेंडेड, पॉलिसी को बढ़ाया जा सकता है, पीडीपी जिसको पेमेंट ऑफ एक्स्ट्रा प्रीमियम बोलते हैं उस पे बेस पे। ट्रांजिट कवर भी है, ट्रांजिट कवर के लिए कोई एक्स्ट्रा प्रीमियम नहीं देना होता है। और प्रोवाइड्स इंडेमनिटी अगेंस्ट डेथ ड्यू टू एक्सीडेंटल, एक्सीडेंट के साथ साथ फिर वही आ जाता है। सीप और गोट के लिए हम चलते हैं, अभी तो एनिमल्स का दिया, उसका विवरण दिया था हमने, और सीप और गोट्स के लिए भी सेम चीज़ है। एक्सीडेंट इंक्लूडिंग फायर, लाइटनिंग, फ्लड, साइक्लोन, फेमाइन, स्ट्राइक, राइट एंड सिविल कमोशन, डिजीज एंड अकरिंग कंटेक्चुअल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंश्योरेंस, पीरियड ऑफ इंश्योरेंस में जो भी बीमारियाँ होती है। कवर अप्लाइज टू ऑल इंडिजीनियस क्रॉस ब्रीड एक्जोटिक सीड्स शीप्स एंड गोट्स इन द एज ग्रुप ऑफ 6 months to 6 years, इनकी एज कम होती है इसलिए 6 months to 6 year, 4 months to 7 years टू स्कीम एनिमल, जो स्कीम में पाले जाते हैं, जो गवर्नमेंट की स्कीम के से दिए जाते हैं। वेटरनरी रिकमेंडेशंस क्या है? गाइड टू एक्सेप्टेंस ऑफ रिस्क, सेटलमेंट ऑफ क्लेम, सेटलमेंट ऑफ क्लेम वेटरनरी गाइड पे ही है, वेटरनरी सर्टिफिकेट पे बेस है, इंडेमनिफाइड बाई मेटल एक टैगिंग, वो एक टैग लगा रहता है, वो अगर टैग है तो टैग के बेस पे ही पेमेंट होता है, टैग नहीं है तो पेमेंट नहीं है, ऐसा इंश्योरेंस का प्रावधान है। और वेटरनरी ऑफिसर की सर्टिफिकेट वगैरह भी सब बहुत ज़रूरी होती है, पोस्टमार्टम ज़रूरी होता है। प्रीमियम रेट्स क्या है? इंडिजीनियस एनिमल्स के लिए अलग है, क्रॉस ब्रीड एनिमल्स के लिए अलग है, एक्जोटिक एनिमल्स के लिए अलग है। ग्रुप डिस्काउंट भी अवेलेबल है, और ग्रुप डिस्काउंट अवेलेबल है उन एनिमल्स के लिए जो 101 से 500 एनिमल्स को इकट्ठा करा रहे हैं। अब आते हैं रूरल इंश्योरेंस में ही दूसरा पोल्ट्री इंश्योरेंस क्या होता है। पोल्ट्री इंश्योरेंस जिसे आप जानते हैं कि मुर्गी पालन और डोमेस्टिक स्पेसीज या बर्ड्स चिड़िया पालन, बर्ड्स रियर्ड फॉर एग्स, मीट, फेदर्स एंड इंक्लूड्स चिकन, डक्स, गीज, टर्की, गुयनिया, फाउल्स, ये सारे जो जो बर्ड्स आते हैं इन सब के लिए है। हैचिंग एग्स के लिए, मीट के लिए, और उन जो पर्पज हैं उनके लिए। दोज हुज पेरेंट्स आर ऑफ फॉरेन ब्रीड, जो फॉरेन ब्रीड के हैं उनको बोलते हैं एक्जोटिक बर्ड्स। और जो इंडिजीनियस हैं, जो इंडियन हैं, पॉलिसी प्रोवाइड्स इंडेमनिटी अगेंस्ट डेथ ऑफ बर्ड्स ड्यू टू एक्सीडेंट, वही सेम चीज़ है। एक्सीडेंट जिसमें फायर है, लाइटनिंग है, फ्लड है, साइक्लोन है, स्टॉर्म है, टेम्पेस्ट है, अर्थक्वेक है, स्ट्राइक है, राइट है, टेररिज्म है, डिजीज कॉन्ट्रैक्टेड एंड अकरिंग ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंश्योरेंस, उसके बेस पे आता है। प्रीमियम रेट्स भी ब्रेलर्स के, लेयर्स का, पेरेंट स्टॉक का, IRDP स्कीम में, नॉन IRDAP स्कीम में, सब में अलग अलग रेटिंग करते हैं। सम इंश्योर्ड एग्रीमेंट प्रोवाइड्स फॉर ए वैल्यूएशन चार्ट, वो वैल्यूएशन चार्ट बने हुए हैं, उन वैल्यूएशन चार्ट के हिसाब से सम इंश्योर्ड डिसाइड होते हैं। डिस्काउंट भी मिलता है 5% टू बी अलाउड इफ द फार्म हैज़ एनी 5 गुड फीचर्स, जो फार्म में अगर 5 अच्छे फीचर्स हैं तो उनको 5% का डिस्काउंट भी देते हैं। अंडर राइटिंग प्रपोजल फॉर्म एंड वेटरनरी सर्टिफिकेट के बेस पे होते हैं। क्लेम्स एडमिसिबल होते हैं उस मोर्टेलिटी के क्लेम में, लेकिन डिपेंड करते हैं कि वेटरनरी ऑफिसर ने, वेटरनरी पशुधन विकास अधिकारी ने, या जिसको पशु डॉक्टर ने जो सर्टिफाइड किया है। अब जाते हैं डक इंश्योरेंस में। डक इन द एज ग्रुप ऑफ 6 months to 2 years, इनका भी इंश्योरेंस होता है। प्रोवाइडेड द फार्म हैज़ 100 or more बर्ड्स,
100 से ऊपर की बर्ड्स हैं तब उनका आप इंश्योरेंस करा सकते हैं। लेग बैंड है, आइडेंटिफिकेशन है, इनके लेग में कुछ बांधते हैं, लेग बैंड फीता सा टाइप के बांधते हैं। लिमिटेड टू 75% ऑफ वैल्यू ऑफ द बर्ड, 75% इनकी इंडेमनिटी लिमिटेड है, लिमिट है, उस 75% के ऊपर एक्सीड नहीं करते। कवर अगेंस्ट डेथ ड्यू टू एक्सीडेंट और डिजीज, एक्सीडेंट की वजह से या डिजीज की वजह से मिलते। एक्वा कल्चर श्रिम्प प्रॉन इंश्योरेंस, इसका बेसिक कवर है टोटल लॉस एंड डिस्ट्रक्शन ड्यू टू समर किल, पोल्यूशन पॉइजनिंग, जो समर किल गर्मी से मर जाते हैं, पोल्यूशन से मर जाते हैं, अर्थक्वेक से मर जाते हैं, एक्सप्लोजन से मर जाते हैं, इम्प्लोजन से मर जाते हैं, टेम्पेस्ट से मर जाते हैं, साइक्लोन, टाइफून, ह्यूरिकेन, टॉर्नेडो, फ्लड, इनंडेशन, वॉल्केनिक इरप्शन एंड अदर convulsions of the nature, aircraft and other animal aerial device and article dropped there from, जो एयरक्राफ्ट से डिवाइस गिरा दी जाती है उनसे भी जो मर जाते हैं। पॉलिसी पीरियड है 4.5 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ स्टॉकिंग ऑफ द पोस्ट लार्वे। ये जो है ना डक के लिए दिया हुआ है। सम इंश्योर्ड है बेस्ड ऑन द इनपुट कास्ट पर केजी ऑफ द श्रिम्प प्रॉन्स एंड मार्केट वैल्यू मान के चलिए। लॉस एसेस्ड, लॉस कैसे एसेस होती है? एज पर इंडेमनिटी क्लास ऑन द बेसिस ऑफ द एक्चुअल इनपुट कास्ट इंक्योर्ड एंड आल्सो विद द रेफरेंस टू द वैल्यूएशन टेबल। साल्वेज इज टेकन इनटू अकाउंट, इनका साल्वेज भी टेकन अकाउंट होता है और वो वही है वजन के बेस पे। एक्सेस क्लास है ईच एंड एवरी क्लेम इज सब्जेक्ट टू द डिडक्शन ऑफ 20% का इनमें डिडक्शन है सम इंश्योर्ड का। और उसके इन सब में जो ना क्लेम्स पेबल हैं। इससे थोड़ा सा हमें एक जनरल हाईलाइट हुआ और हालांकि लोगों को जो ना समझने के लिए था। और क्लेम के जो प्रोसेस हैं उन क्लेम के प्रोसेस में आप मान के चलिए कि क्लेम का प्रोसेस वही है कि आपका वेटरनरी डॉक्टर का सर्टिफिकेट, पोस्टमार्टम है और भी जो भी गवर्नमेंट का के नाम से हैं उनको लेते हैं, सरपंच की रिपोर्ट भी ली जाती है, एविडेंस भी लिए जाते हैं। इनके बेस पे जो ना क्लेम पेमेंट होते हैं। और एक्सक्लूजन भी इनके हैं, वो एक्सक्लूजन जो है ना वही है कि जिसमें नेग्लिजेंस वगैरह इन्वॉल्व रहता है। सब में जानबूझ करके कोई भी काम किया गया वो सब जगह एक जैसा ही काम करता है। विलफुल एक्ट है, मलेशियस एक्ट है, नेग्लेक्ट है, ट्रांजिट है बाई मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, लास्ट डेट ड्यू टू द नेचुरल मोर्टेलिटी एंड है, थेफ्ट एंड क्लैंडस्टाइन स्केल ऑफ बर्ड्स, बस इनको चोरी वोरी भी कर लेते हैं ना लोग, वो भी है। सभी जो ना एक्सक्लूजन जो है कि केयरलेसनेस नहीं है तो वो एक्सक्लूड है, और जो केयर है तो वो समझिए कि आपका क्लेम बनता है। और सभी के लिए अलग अलग फॉलो होता है, जैसे एनिमल्स के लिए अलग फॉलो होता है, बर्ड्स के लिए अलग फॉलो होता है, और डक्स के लिए अलग फॉलो होता है, एक्वाकल्चर के लिए अलग फॉलो होता है। रूरल इंश्योरेंस कवर द रिस्क ऑफ द रूरल फॉग, रूरल लोगों के लिए कवर करता है। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट, अभी थोड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे हम चल रहे हैं, जो एक तरह से समझ लीजिए कि निचोड़ है, कंक्लूजन है। एवरी जनरल इंश्योरर इज एक्सपेक्टेड टू इंश्योर दैट, ये भी प्रावधान दिया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कि सभी, और IRDA ने भी दिया है कि सभी जनरल इंश्योरेंस के जो भी कंपनियां हैं इनको गांव देहात में सब जगह जो है ना अपने ब्रांचें खोलनी है और उनको बीमा करना है। रूरल को कुछ परसेंटेज दिया हुआ है कि रूरल बीमे को लेना है। रूरल पॉलिसीज कंप्राइज द इंश्योरेंस ऑफ द कैटल, शीप, गोट, वर्क हॉर्स, पोल्ट्री एंड लाइव स्टॉक, सब एनिमल्स, प्लांटेशन, हार्टिकल्चर, जिनका अभी हमने डिस्कस किया। रूरल पॉलिसीज आर अंडर कांस्टेंट रिव्यू, हमें हमेशा रिव्यू होती रहती हैं और मॉडिफाई की जाती है। द इंटीग्रेटेड रूरल प्रोग्राम IRDP के जो प्रोग्राम है उनमें इज ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम फाउंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और 50-50 के बेस पे है स्टेट और सेंटर का। और GIC की मार्केट वैल्यू है। ये मैं एक लमसम में कंक्लूजन था। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस चैप्टर को ख़त्म करते हुए मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने कुछ समझने की कोशिश किया होगा, हालांकि थोड़ा टाइम की वजह से मैंने फास्ट किया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।